हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। आज मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज, और इकोनॉमिक्स में भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले कवर करेंगे। तो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी आज। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन ही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, कैसा है, और इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं ईच एंड एवरी डिटेल आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, ताकि आपको हमेशा याद रहे और दोबारा आपको वापस से ये बेसिक्स ना पढ़ने पड़े। मैं आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो मैंने, आप देख सकते हैं सामने सब कुछ लिखा हुआ है। हमें बस जानना है और समझना है कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होती है। तो अभी अभी फ़िलहाल में बजट भी आया है, तो वो भी समझना आपके लिए इजी होगा अगर हम इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अपना कवर अप कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। आप लोग थोड़ा मुझे समझिएगा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है, भारी भारी। बेस हैवी हो गया है काफ़ी मेरा आवाज़ का। तो जो पहली बार देख रहे होंगे मेरी वीडियो, उन्हें लग रहा होगा आवाज़ ही ऐसी है। मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, आवाज़ थोड़ी अलग है। गला ख़राब है बस मेरा आज थोड़ा, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। चलिए देखते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। तो वाइटल प्रोसेस पहला है प्रोडक्शन, मैंने लिखा हुआ है। सेकंड है कंजम्पशन, एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन क्या है? हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ हम जब प्रोड्यूस करते हैं, जब बनाते हैं उस चीज़ को, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। वो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, और यही हमारा सबसे पहला प्रोसेस रहता है किसी भी चीज़ में। हम किसी भी चीज़ को पहले बनाते ही हैं, तभी खरीदते या बेचते हैं या यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फिर हमारा सेकेंड आता है कंजम्पशन, जहाँ पे हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उसको कंजम्पशन बोलते हैं, यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी के। इन दोनों पे ही पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वही है जब हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट ने हमारे रोड बनाई, तो उस रोड में इन्वेस्ट किया मनी को, वो हमारा एक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। बहुत ही, अगर मैं छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ तो, जो जैसे हम कोई भी बीज लगाते हैं पौधा उगाने के लिए, फिर पौधा उगता है, इसी तरीके से हम कैपिटल को फॉर्म करते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं अपनी। कैपिटल फॉर्मेशन हो गया एक तरीके से। इसी तरीके से हम अपने जो मनी है, हमारी जो हमारे पैसे होते हैं, उनको हम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। और जो हमारा कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर हम सब होते हैं, सभी लोग कंज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ। इवन छोटे बच्चे जो होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, वो भी कंज्यूमर होते हैं हमारे। वो कैसे कंज्यूमर होते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं बताती हूँ कि वो कैसे कंज्यूमर होते हैं। वो कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके लिए भी छोटी छोटी चीज़ें खरीदी जाती हैं, उनके लिए खाने की चीज़ें हो गई, या वाइप्स हो गए, या जो भी छोटे बच्चों के लिए लगता है, तो उनके पेरेंट्स उनके लिए ख़रीदते हैं। तो इसलिए वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे कंज्यूमर ही हो गए। छोटे बच्चे भी कंज्यूमर होते हैं, तो हम सब इन शॉर्ट कंज्यूमर हैं। हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी हो गए तीन। क्या क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड बॉन्ड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। मतलब हम चूज़ करने में हमें प्रॉब्लम होती है, एक डिसीजन मेकिंग हमें री उसमें प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग में, कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे 12th के बाद हम सोचते हैं कि हमें बीकॉम करनी चाहिए, या बीए करनी चाहिए, या फिर बीएससी करनी चाहिए, या बीटेक करनी चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं चूज़ कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा खाने की चीज़ में चूज़ करता है कि उसे फ्रूट्स खाने चाहिए या फिर उसे चॉकलेट्स खानी चाहिए। हम
तो बोलते हैं उसे कि भाई तुम फ्रूट्स खाओ, बट वो चॉकलेट को प्रेफर करता है। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करना होता है हमें। क्योंकि अब देखो, जैसे मैंने छोटे बच्चे वाला एग्जांपल दिया कि उसके आगे फ्रूट्स रखे हैं या फिर उसके आगे चॉकलेट्स रखी हैं, तो उसकी वांट क्या रहेगी? उसकी वांट तो ये रहेगी कि मैं चॉकलेट्स खाऊं, मैं केक खाऊं, मैं पेस्ट्रीज़ खाऊं, मैं कप केक्स खाऊं। तो उसका सेटिस्फेक्शन ये रहेगा। और आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं। तो मैं बताऊंगी आगे कि कैसे लिमिटेड हैं रिसोर्सेज और हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या रहते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। तो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंट। पहला प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेकंड सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारे तो हम तो कुछ भी चाहते हैं कि भाई हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें रहती हैं, राइट। और थर्ड हमने पढ़ा रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके जो ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं वो हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो रीजंस क्या हैं, आइए थर्ड हम देखते हैं, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमने कवर कर लिया वाइटल प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो पहला रीज़न है हमारा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कवर करता है। तो रिसोर्सेज हमारी क्या क्या रहती हैं, मैंने आपको बताया भी है, देखिए। लैंड पहला रिसोर्स है, सेकेंड लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, और भी हमारी रिसोर्सेज रहती हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको तो आप ऐसे टिप्स पे रट लीजिए, ये तो आपको मतलब हर एक सेकंड में बोलनी ही पड़ेगी, हर कहीं हर चैप्टर में, एवरी टॉपिक में आपको ये लैंड लेबर कैपिटल हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी में भी आपको कवर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी करना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज़ में भी करना पड़ेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल हमारी रिसोर्सेज रहती हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारी आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड, जो इनकी डिमांड है मार्केट में, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। तो जो हम एक डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट रहता है हमारी इकोनॉमी में। तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारी ये लैंड, लेबर, कैपिटल वाली रिसोर्सेज रहती हैं या और भी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस, जो हमारी इकोनॉमी है वो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जो हम लोग चाहते हैं वो हर चीज़ प्रोड्यूस हमारी इकोनॉमी नहीं कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें कुछ करना ही ना पड़े, बैठे बैठाए काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम तो मतलब मैजिकल चीज़ें चाहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ें रहती हैं। हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम कुछ भी सोचते हैं, राइट। तो ये हमारा पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज वाला पॉइंट हो गया रीज़न में। सेकंड हमारा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। मैंने जैसा बताया कि हम लोग कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी चाहिए होता है हमें। आप लोग जैसे अपने पापा मम्मी से डिमांड करते हो कि अब मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, या फिर अब मुझे ये वाली बाइक चाहिए, ये वाला फ़ोन चाहिए, अब मेरे पास ये वाले शूज़ होने चाहिए। तो ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, जो ह्यूमन वांट्स हैं, हमारी वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर हम आज चाह रहे हैं कि मुझे ये वाले शूज़ मिल जाएं, फिर वो उस ब्रांड के शूज़ मिल जाते हैं, तो हमें लगता है अब इस ब्रांड का हमें फ़ोन मिल जाए। ये हमारी छोटी छोटी मतलब एक के बाद एक हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, फुलफ़िल होती है, तो दूसरी वांट हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है हमारे माइंड में कि हाँ अब हमें ये चाहिए, हमारी नेक्स्ट चीज़ ये होनी चाहिए। तो दैट इज़ दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। इसकी वजह से ये कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती हैं एज सून एज वन वांट इज़ सेटिस्फाइड।
अनदर न्यू वांट इमर्जेस। जैसा मैंने बताया कि एक वांट सेटिस्फाई होती है हमारी, तो दूसरी हमारी जनरेट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो और हम तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पहले शो आता था शाकालाका बूम बूम, तो हम हमेशा चाहते हैं कि यार काश वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल मिल जाए, या फिर वो डोरेमोन वाला पॉकेट मिल जाए जिससे सब कुछ हमारे पास हो। हम चाहें अब हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हमें अब ये मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डोरेमोन मिल जाए। हम सबकी लाइफ में हम चाहते हैं एक डोरेमोन हो, डोरेमोन हो। तो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि नहीं हो सकती है, बट हाँ हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, वो कुछ हद तक उन चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो आइए थर्ड देखते हैं, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर जो अदर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं ना, एक रिसोर्स थोड़ी ना है, रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं। तो उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या रहता है वो देखते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ लिमिटेड ही नहीं हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। उनको बहुत सारी यूजेस में भी पुट किया जाता है। मतलब एक ही रिसोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही रिसोर्स से हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट। जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, फिर हम चॉइस या डिसीजन मेकिंग अपना लेते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चूज़ करनी है, इसका डिसीज़न लेना है, ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास पहले, फिर उसके बाद ये होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हम पहले क्या सोचेंगे कि यार पहले मेरे पास पेन और बुक होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास अब ये वाला बैग होना चाहिए, फिर ये वाला मेरे पास अब बॉक्स होना चाहिए, फिर उसके बाद ये शूज़ होने चाहिए, ऐसी ड्रेस होनी चाहिए। ये सब ऐसे ऐसे करते हैं ना, हम प्रायोरिटी देते हैं ना चीज़ों को कि अरे जब पेन पेपर नहीं होगा तो हम लिखेंगे या पढ़ेंगे कैसे। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी वही रहेगी ना कि हमारे पास बुक्स हो। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इन शॉर्ट मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कंजम्पशन वाला बहुत ही ईजी चीज़ है, कंज्यूमर वाला जैसे अब मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, मैं एक टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, टीचर की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे आप लर्न कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मेरी सर्विस को ग्रैब कर रहे हो। तो जो आप जो ग्रैब कर रहे हो ना मेरी सर्विस को, आप मेरे कंज्यूमर हो गए एक तरीके से। जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो कुछ और चीज़ हो, तो हम उससे कंज्यूमर बन जाते हैं। तो अभी आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो आप कंज्यूमर बन गए मेरे इस वक्त। तो बहुत ही इजी है हमारी इकोनॉमिक्स, कोई भी इतना डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इकोनॉमिक्स को समझना। बहुत हुआ बना रखा है लोगों ने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और चीज़ें बहुत अच्छे से समझते जाएंगे ताकि हमारे को फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई भी आपको इशू रहता है या चीज़ समझ नहीं आती है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है और कैसे नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज़ मैं क्या कर रही हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरे कंज्यूमर हैं इस वक्त। आपको कंज्यूम करना है और हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसे ही साथ रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे मैं बताऊंगी आपको कि क्या हमारी इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए और बीमार ना पड़िए। मैं पड़ गई हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच।